राधे राधे। तो आज हम लोग 11वें स्कंद के 5वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। 5वें अध्याय में महाराज निमि ने एक बार फिर उनसे एक प्रश्न और पूछा। उन्होंने पूछा कि भगवान, उन जीवों की क्या गति होती है जो ठीक से भक्ति नहीं करते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके बारे में तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, जो भक्त हैं। अब वो उनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या गति है जो भक्ति करते ही नहीं हैं या करना चाहते नहीं हैं। तो चामस ऋषि, जो नव योगेंद्रों में से एक है, उन्होंने बताया कि देखो, चारों वर्णों के जो लोग हैं, जो जीव हैं, वो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। भगवान के मुख से ब्राह्मणों का प्राकट्य हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय आए, भगवान की जंघाओं से वैश्य आए और भगवान के चरणों से शूद्र आए। तो ये चारों वर्ण जो हैं ये भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। तो चारों वर्णों में और चारों आश्रम में केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के ही अंश हैं उनको अंततः सुख और आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब अंश अंशी से मिल जाएगा या अंश अंशी का ही भजन करके उसमें मिलने का प्रयास करेगा। और 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो 4 आश्रम कौन से हैं? हमारा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हालांकि कलयुग में ऐसा बोला जाता है कि सन्यास की विशेष आवश्यकता नहीं है। जो गृहस्थ है वो केवल वानप्रस्थ को भी अगर ठीक से निभा ले तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर ये चारों वर्णों में और चारों आश्रमों में भगवान का ही भजन करना चाहिए। परंतु जीव जो है वो माया के कारण भ्रमित हो गया और स्त्री और शूद्र जो भजन नहीं कर पाते, जो जिनका स्वभाव चंचल है वो, और कई लोग तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, दीक्षित हैं, तब भी वो माया के चक्कर में आके अपने इस संसार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और सांसारिक गतिविधियों में लग के माया के कारण भजन को छोड़ देते हैं। ये नव योगेंद्र में से चामस ऋषि जो हैं वो निमि महाराज को बता रहे हैं। जैसे उन्होंने ये पूछा कि भाई क्या गति होती है जो भक्ति नहीं करते, तो पहले उन्होंने बताया कि क्यों भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि चारों वर्ण भगवान से ही निकले हैं, चारों आश्रमों में, इसलिए हमें उन चारों वर्णों को अपने चारों आश्रमों में भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में भी, गृहस्थ में भी, वानप्रस्थ में भी और सन्यास में भी। और क्यों नहीं कर पाते ये उन्होंने बताया। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ स्वभाव से ही चंचल हैं और कुछ ऐसे हैं, जैसे आज हम शूद्र जाति को ऐसे भी ले ले कि मान लीजिए एक बड़ी लोअर क्लास है जिसे रोज, जैसे मान लीजिए कोई रिक्शे वाला है या कोई डेली वेज वर्कर है, कोई मजदूर है, उस बेचारे को रात को अपने को खाना खाने के लिए या परिवार को खाना खिलाने के लिए रोज कार्य करना ही करना है, रोज काम करना है और एक हार्ड लेबर करनी है। तो वो किस प्रकार भजन करे, कैसे भजन करे? तो ऐसे लोग भजन नहीं कर पाते। स्त्री जो कि बुद्धि से मानी जाती है, मान लीजिए थोड़ी कम है, तो वो संसारिक उसमें बातों में लग गई और वो भजन नहीं कर पा रही। या स्त्री की मोह और ममता बड़ी जल्दी हो जाती है तो वो उसमें फंस जाती है अपने परिवार में, इस कारण से नहीं कर पाती। हालांकि महाप्रभु के युग में ये सब नहीं है, ये आगे जाके बताएंगे। लेकिन जो इनका स्त्री और शूद्र का इसलिए नाम लिया जाता है कि ये भजन नहीं कर पाते। और जो कर पाते हैं, जो ब्राह्मण ही हैं, जो वैष्णव दीक्षित हैं, जिनके पास समय है करने का, वो नव योगेंद्र बता रहे हैं कि माया के कारण वो भी संसारिक गतिविधियों में अपने संसार को आगे बढ़ाने में लगते हैं और वो भी कई बारी शास्त्रों की मीठी वाणी में फंस जाते हैं। जैसे वेदों में कई ऐसी मीठी वाणियां लिखी है जो हमने कल चर्चा करी थी कि एक बच्चा अपने पुत्र को दवाई खिलाने के लिए कई बारी मीठा शरबत देता है साथ में और उसी में दवाई मिला के उसे पिला देता है। परंतु अगर जीव की रुचि अब केवल ये रह जाए कि देखो मेरे पिताजी ने मुझे शरबत दिया, इसका मतलब शरबत ठीक है, शरबत से तबीयत ठीक हो जाती है, और वो भूल जाए कि उसमें दवाई डाल के दी थी और शरबत में ही पड़ जाए, तो वो अपनी सेहत खराब कर लेगा। तो इसी प्रकार से, इसीलिए बोला जाता है कि हमें इस पथ पर गुरु की आवश्यकता है। वो बताएंगे कि हमें कब कब, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ दवाई लेनी होती है। नहीं तो जीव ये समझता है कि बस शरबत सही में ठीक हो गया और वो शरबत पीना बच्चा शुरू कर दे तो सेहत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कई लोग जो स्वाध्याय करते हैं, जो अपनी इंडिपेंडेंट शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो कई बार शास्त्रों की वाणी को ठीक से समझ नहीं पाते और वो उसमें भ्रमित हो जाते हैं। रजोगुण से प्रभावित फिर ये संसारिक जीव जो है ये अत्यंत कामी हो जाता है। और ऐसा बताया गया कि सांप की तरह इसका क्रोध होता है,
जब बात बात पे जैसे सांप फन मारने को होता है, ऐसे ही बात बात पे जीव एक दूसरे को काटने को पड़ता है, गलत बोलता है, गाली देता है। गाली और कली का जोड़ा होता है, ये भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि कलयुग में अगर कोई गाली देना भी छोड़ दे, बस इतना समझ जाए कि मुझे गाली नहीं देनी है, तो भी कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर बहुत कम हो जाएगा। पर रजोगुण, अगर किसी से रजोगुण से ही कोई प्रभावित हो तो वो अत्यंत कामी भी, रजोगुण मतलब जो संसार बढ़ाने में लगा है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाने में लगा है, ऐसे व्यक्ति के भीतर काम भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है, और अहंकार के कारण वो कई भक्तों के प्रति बहुत अपराध भी करता है। क्योंकि फिर जो भक्तों की ऐसी वाणी है जो अभी हम बोल रहे हैं, या भक्तों का ऐसा आचरण जो है, या उनका समझाना जो है, उनके प्रति वो अपराध कर बैठता है। वो उसको अच्छा नहीं लगता है मुझे कोई समझाए। और संसारिक जीव इसमें बड़े कठोर शब्दों में एक प्रकार से नव योगेंद्र ने समझाया। उन्होंने 8वें श्लोक में बोला, संसारिक जीव तो है, उसकी ऐसी गति है कि वो भगवान को छोड़ के अपनी पत्नी का ही भजन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कामुक जीव है, और काम से तत्पर होके ही वो केवल अपनी पत्नी का संभोग के कारण उन्हीं का भजन करता है। धन इत्यादि वो कमाना चाहता है, और धन से ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। और यज्ञ करके, जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना कि अभी आज ये जन्मदिन है, हवन करा दो, या ये है, ये घर में हवन करा दो, तो हवन करने की ना तो किसी को विधि पता है, ना एक भी श्लोक उसको आता है। जो यजमान बैठ जाते हैं कि हवन करा दो, पंडित जी आए तो पंडित जी को भी हम इस प्रकार से बोलते हैं, पंडित जी जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, टाइम नहीं है, ये समय निकलना है, ये कर। इस प्रकार के हवन का कोई लाभ नहीं होता, स्टार मार्क कर लो। इस प्रकार के हवन का कोई लाभ नहीं होता। आपको एक श्लोक नहीं पता, आपको ये नहीं पता पंडित जी ने क्या बोला, आप धोती पहन के नहीं बैठे, आप पैंट कमीज पहन के बैठे, कई बारी तो हवन जमीन पे हो रहा है और आप कुर्सी पे बैठे या स्टूल पे बैठे, उससे ऊपर चढ़ के बैठे, आप सुच्चे मुंह नहीं बैठे, आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, ऐसे कई इत्यादि, आपने तिलक आदि अपने शरीर पे नहीं लगाया, ऐसे कई इत्यादि त्रुटियां हम लोग कर देते हैं। और जो वो बोलते भी हैं कि आप पीछे पीछे बोलो, ये वो भी हम बोलने में शर्माते घबराते हैं। बस किसी तरीके से अग्नि में बस उठा के वो सामग्री डाल देना हवन नहीं होता। तो वो ऐसे हवन नहीं करते, वो अपने अहंकार की पूर्ति ही करते हैं। और अहंकार कैसा कि वो हवन से भी अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं चाहते हैं, और वो सोचते हैं इससे शुद्धि हो जाएगा। जैसे आज लोग बोलते हैं ये हवन करो, शुद्धिकरण कर दो, आपको ये दुकान खोलनी है, हाँ फटाफट से हवन कराओ किसी तरीके से और शुद्धिकरण कर दो। इस प्रकार के जो जीव हैं, इस प्रकार के संसारिक जीव केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के ही सारे कार्य करते हैं। ना उस यज्ञ में हरि नाम लिया जाता है, ना वो खुद हरि नाम लेते हैं, ना ऐसे यज्ञों में ब्राह्मणों को ठीक प्रकार से दक्षिणा दी जाती है, ना प्रसाद का वितरण किया जाता है। और प्रसाद के नाम पे भी चाय कॉफी या प्याज वाला खाना, ये सब बाद में अगर बटा, तो ये सब बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार के जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं वो केवल इंद्रिय तृप्ति के ही साधन माने गए हैं, उससे कोई भजन का लेना देना नहीं है। जानवरों की हत्या करने को लोग आज धर्म मानने लगे हैं। वो बोलते हैं हमारे धर्म में ये तो अलाउड है, इतना तो करते ही हैं। आज हम कितने लोगों के धर्म ऐसे देखते हैं कि सुबह सुबह उठ के बकरा काटना और ये सब काटना, इसको तो वो धर्म मानते हैं। अब आप सोचिए, जो धर्म शुरू ही जीव हत्या से हुआ, जो शुरू ही जीव हत्या से हुआ, आपने सुबह सुबह उठ के न जाने कितने जीवों की हत्या कर दी, और उसको आपने बोला कि ये हमारा धार्मिक उत्सव है। ये धार्मिक उत्सव माना जाएगा जिसमें आपने इतनी जीव हत्या कर दी? धार्मिक उत्सव ऐसा होता है, वैष्णवों के उत्सव में, हर उत्सव में लगभग उपवास रखा जाता है। आप जन्माष्टमी देखो, उपवास होगा। आप रामनवमी देखो, उपवास होगा। आप नवरात्रों का उत्सव मनाओ, उपवास होगा। उत्सव का मतलब है आपका उपवास हो, आपका भजन ज्यादा हो, आपकी बुद्धि उस दिन केवल भजन में ही लगे, वो उत्सव है। वो उत्सव नहीं है कि आपने सुबह सुबह उठ के इतने सारे जानवरों की एक साथ हत्या कर दी। मैं इस पे बहुत डिटेल में भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा प्रयोजन इस समय ये अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में मेरा यही है कि मैं केवल जो ये अध्याय हैं वो बिल्कुल श्लोकों पे ही स्ट्रिक्ट रह के केवल आपको एक रीडिंग की तरह इसकी चर्चा करूं। इसलिए मैं बड़ा विस्तार नहीं कर रहा किसी भी श्लोक को, लेकिन इस पे थोड़ा ज़्यादा बोल गया, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि लोग जानवर की हत्या को आज धार्मिक उत्सव मनाने लगे हैं और ये करने लगे। इस प्रकृति में हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ की। आपने एक जो मंत्र बोला वो सदा रहेगा, वो मंत्र रहेगा।
जो ये साउंड वाइब्रेशंस हैं, आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि वो कभी अंत नहीं होता उसका। इसीलिए एक टीम ऑफ साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रही है कि जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली थी वो वेव्स भी पकड़ के हम कैच कर ले और शायद एज इट इज सुन पाए, क्योंकि साउंड वेव्स कभी नाश नहीं होता। और जब एक उस दिन, जिस दिन आप कहते हो कि इस दिन सारे जीवों को काट के ही धर्म हमारा मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा, उस दिन प्रत्येक उस जीव के अंदर से एक दर्द की चीख तो निकलती होगी जिसको आप काट रहे हो। तो जब सैकड़ों जीवों में से वो दर्द की चीख निकलेगी तो वो क्या वाइब्रेशन उस समय होती होगी। और इतनी खराब वाइब्रेशन में हम सोचते हैं कि हमारा धार्मिक उत्सव है। बड़े शर्म की बात है, ये कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल अधर्म पालन किया जा रहा है। यही यहाँ श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय में बताया है कि लोग इसको आज धर्म मानने लगे हैं, जो कि सबसे बड़ा अधर्म का कार्य है, जानवरों की हत्या करना और उसको खाना। और ऐसे लोग भी अहंकार के कारण, अपने पैसों के अहंकार के कारण, अपनी पोजीशन के अहंकार के कारण, अपने सौंदर्य के अहंकार के कारण अपने आप को एक हाई सोसाइटी का जीव मानते हैं इस जगत में। और जो भजन करने वाले या नहीं खाने वाले या इनको रोकने वाले हैं, उनको वो लोग पाखंडी और बड़े छोटे दिमाग के और छोटे मन के लोग, संकीर्णताओं में फंसे हुए लोग मानते हैं कि बस आप तो एक चीज में फंस गए, आपका ब्रॉड माइंडेड नहीं है, बड़े नैरो माइंडेड हो आप, बस एक ही डायरेक्शन में सोचते हो। तो और खुद को सो कॉल्ड हाई सोसाइटी मानने वाले ऐसे अधर्म करते हैं लोग। आपस में जब परिवार वाले मिलते, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब श्लोकों में लिखा है, ये 9वें श्लोक में लिखा है। अब जो आगे बोल रहा हूँ ये 10वें श्लोक में लिखा है कि लोग मदिरा का पान करते हैं, लोग मांस खाते हैं, जो हम सो कॉल्ड पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, उसमें आप हाई सोसाइटी के, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत तभी मानी जाएगी जब आप उसमें मदिरा पिलाओगे, जब आप उसमें शराब रखोगे तो ही आप अच्छे माने जाओगे, नहीं तो आपको कंजूस बताया जाएगा, नहीं तो आपको बताया जाएगा आप बहुत लो क्लास लोग हो कि आपने ये सर्व नहीं किया। आप मांस खाओगे, मांस खिलाओगे और स्त्रियों की और संभोग की और इधर उधर की संसारिक बातें करोगे, समय व्यर्थ करोगे तो आप अच्छे जीव माने जाओगे। और अगर आपने भजन की बात करी है, उसकी करी, तो आप रूढ़ीवादी और बूढ़े किस्म के लोग माने जाओगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं पार्टी में। स्त्री और पुरुष का केंद्र ही संभोग हो गया है, वो केवल संभोग की बातें करने और उसको करने को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं और मेन इंद्रिय तृप्ति उसी को मानते हैं और वही मानते हैं यही शायद हमारे जीवन का लक्ष्य है। जबकि हमारे शास्त्रों में अगर कहीं स्त्री पुरुष के संभोग को स्वीकृति भी दी गई है तो वो एक यज्ञ के आधार पे, वो एक शादी के आधार पे वो ये कर सकते हैं, और वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। और हमारे यहाँ पे जो जानवरों की हत्या की जाती है, वो बोलते हैं अगर कहीं किसी एक जगह पे किसी एक देवी देवताओं की पूजा में, वेदों में जानवरों की हत्या जो कि बलि कही जाती है, अगर वो भी दी जाती है तो उसके बाद उस जानवर के मांस को खाना निषेध है। अगर कहीं किसी तामसिक पूजा ही होती है हालांकि, लेकिन वेदों में तो सब वर्णन किया है तामसिक पूजा का भी, रजोगुणी पूजा का भी और सतोगुणी पूजा का भी। तो तामसिक पूजा में कहीं मदिरा को भी भोग लगाना या मदिरा को भी ऑफर करना किसी देवी देवताओं को बताया गया है। तो अंततः बताया गया वो लगाने के बाद आपको वो पीना नहीं है, केवल सूंघ लेने से ही उसका पान माना जाएगा। उस मदिरा रूपी प्रसाद को केवल सूंघ लेना ही पान माना जाएगा, उसको पीना नहीं है। पर अब लोगों ने बिल्कुल वो सब तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया। वो केवल कहीं वेदों में वो एक जगह जो एक चीज बताई गई, ये देखो जी मदिरा पी सकते हैं, ये देखो मांस खा सकते हैं, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया और गलत सारा शास्त्रों की गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। धर्म ही धन का सर्वश्रेष्ठ फल है। हम जो धन अर्जित करते हैं उसका सर्वश्रेष्ठ फल है धर्म। पर आज धन से लोग धर्म को नहीं कमाकर, धर्म का मतलब है जितना आपने कमाया उससे आपके धर्म की वृद्धि हो, उससे आप और अर्चना अच्छे से कर सको, अर्चय विग्रह की और अच्छे से सेवा कर सको, और ब्राह्मणों की सेवा कर सको, और वैष्णवों की सेवा कर सको, और दान दे सको, और अपने यहाँ पे जो मंदिर की या किसी की व्यवस्था ठीक नहीं है उसको बढ़ाना, लोगों में धर्म का प्रचार करना, इसमें अपना धन लगाए। पर इसमें कोई धन नहीं लगाता। धन कमाने का आज मेन प्रयोजन अपनी इंद्रिय तृप्ति बन गया
और अपने संसार की सो कॉल्ड एडवांसमेंट को बढ़ाना ही धर्म का विशेष फल बन गया, जिसके कारण हमारा कमाया हुआ धन सारा दूषित हो जाता है और कोई ऑस्पिशियसनेस देने के बजाय वो हमारे लिए और इनऑस्पिशियस हो जाता है। इनऑस्पिशियस को हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्भाग्य। हमारा दुर्भाग्य, सौभाग्य बढ़ने के बजाय हमारा दुर्भाग्य बढ़ता जाता है उससे। जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनको अहंकारी व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण गलत बताते हैं, उसको मानते नहीं हैं और एक जीव दूसरे जीव से द्वेष करते हुए अंततः नरक में जाके प्राप्त होता है। ये वो गति बता रहे हैं। उनका प्रश्न क्या था, आप उनके बारे में बताइए जो लोग भजन नहीं करते। और अभी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे लगता है कि हम सारे लोगों की बात हो रही है, हमारे सारे आपस के जितने लोग हैं उन्हीं सब की बात हो रही है। तो इस सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के लगभग शायद 14 नंबर श्लोक है, उसमें बताया गया कि जो ऐसे लोग जो मांस खाने को आज अपनी एडवांसमेंट समझते हैं, जो सोचते हैं ये एक हाई सोसाइटी कल्चर है कि हमें मीट खाना है, हमें चिकन खाना है और ये इस तरीके से मांस खाते हैं, उन लोगों के लिए स्पष्ट रूप से 14 नंबर श्लोक में लिखा गया है कि ये सब लोग अगले जन्म में वही पशु बनेंगे जिनको वो खा रहे हैं। और आप अपने जीवन में जितने पशु काट के खा रहे हो, उस एक एक पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने रोम के बराबर आपको पशु बनना पड़ेगा और उसके बाद आपको भी ऐसे ही मार के काट के खाया जाएगा। इसके कौन कौन भागीदारी हैं? जिसने पोल्ट्री फार्म खोला और ये बेचे मुर्गे, जिसने काटे, जो ट्रक में लेके गया, जो आपको खिलाने वाला है, जो आपके लिए लाने वाला है, जो बेचने वाला है, जो खाने वाला है, ये सब इस पाप के भागीदारी हैं और सब अगले जन्म में पशु बनेंगे और ऐसे ही इन्हें मार के काट के खाया जाएगा। तो आज आप जो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में हो, वो अगले जन्म में किसी गंदी नाली में ऐसे ही कहीं लौटते पशु मिलेंगे आपको जो खेल रहे होंगे वहां पे। और धर्म, अर्थ और काम के पीछे लोग पड़े हैं, मोक्ष को तो भूल ही गए हैं कि मोक्ष भी कोई चीज होती है। आत्मानम घातयन्ति ते, 16वें श्लोक में बताया गया, ऐसे लोग मानो हो तो नहीं सकता कि आत्मा का वध हो जाए, पर आत्मानम घातयन्ति ते, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी आत्मा को भी मार गिराया है। इतने बुरे कर्म हमारे हो गए हैं कि भागवतम में, जिसमें स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी कटती नहीं है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, ये भगवान का अंश है, लेकिन तब भी बोल रहे कर्म ऐसे हैं मानो आत्मा को ही मार दिया हो, मर्डर कर दिया हो। आत्मानम घातयन्ति ते, 16वां नंबर श्लोक। ऐसे लोग भौतिकता में सोचते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, उसी में लगे रहते हैं और इस भौतिकता के विकास में असल में वे लोग कभी भी शांत नहीं हो पाते, उनका हृदय कभी पीसफुल नहीं हो पाता, उनका माइंड कभी पीसफुल नहीं हो। ऐसे लोग कभी आप देखोगे नहीं कभी शांत हैं और समय के साथ 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 बोला गया कि उनका दुर्भाग्य बढ़ता चला जाता है और अंततः ऐसे लोग जिसके साथ और जिसके लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं, मतलब अपने परिवार के लिए, बड़े घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रेमी के लिए, सब उनकी इच्छा के विरुद्ध एक दिन छूट जाएगा। ये सारी चीजें जिनके लिए वो इतने पाप कर्म कर रही हैं, जिनके साथ मिलके कर रहे हैं, ये सब एक दिन उनसे छूट जाएगा। चाहे उनका बुढ़ापा उन्हें छुड़ाए, चाहे धीरे धीरे किसी की बीमारी उनको छुड़ाए या फिर अंततः मृत्यु उन्हें छुड़ाए, उनकी इच्छा के विरुद्ध छूटेगा। तो एक वैष्णव का भी, वो भी अपना शरीर छोड़ेगा, उसको भी मृत्यु आएगी, वो भी बीमार हो सकता है, मगर वैष्णव अपना असली संबंध भगवान से माने बैठा है। तो जो असली संबंधी है, ज्ञान में स्थित होने के कारण उसकी उतनी बुरी गति नहीं होती जो गति एक संसारिक जीव की होती है, जो इस संसार में ही अपना सारा निवेश करे बैठा है। आपने एक कंपनी में अपने सारे पैसे लगा दिए और वो कंपनी डूब गई, तो आपका तो सारा नुकसान हो गया। और एक व्यक्ति है जिसने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जो कभी डूब नहीं सकती, जो सरकारी है, यानी एक भक्त है जिसने वहां लगाया, पर थोड़ा 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 निवेश उस भक्त का भी अभी यहाँ पे है। तो मान लीजिए अगर उसकी 10 कंपनियां हैं, जिसमें से विशेष तो वही है जो सरकारी है, जो भगवान की है, जिसमें जो अपने स्वरूप से उसने भगवान में निवेश किया और थोड़ा बीवी में भी किया, थोड़ा बच्चे में भी किया, थोड़ा घर,
तो उसमें से एक चली जाएगी तो वो ऐसे नहीं लुटेगा कि मेरा सब कुछ चला गया। जिस जिसकी आसक्ति है छूटेगा तो सब, पर सांसारिक जीव जो है वही हम देखते हैं जितनी एडवांस कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं। और आज ये हमारा भारतवर्ष भी जो एडवांसमेंट, सो कॉल्ड एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो आप देख लीजिए कि इसमें डिप्रेशन और सुसाइड केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनका सारा निवेश यहीं पे है और वो इनसे छूटेगा ही छूटेगा। 19वें श्लोक में फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर ये गति है, आप मुझे थोड़ा भगवान के बारे में बताएं, भगवान किस किस युग में कैसे कैसे आते हैं, भगवान के क्या क्या वर्ण होते हैं, कैसे पहचाना जाए ये भगवान है। तो उन्होंने बताया कि सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं और भगवान के अलग अलग नाम, नारायण इत्यादि से उन्हें पुकारा जाता है। हालांकि वामन देव से इनका संकेत किया जाता है सतयुग का। और त्रेता में भगवान राम रूप में भी आए और नरसिंह रूप में भी आए, तो नरसिंह रूप को विशेष करके माना जाता है उसमें लाल रंग के। उसके बाद द्वापर में भगवान श्याम वर्ण में आए, जो एक मेन कलर है वो नरसिंह रूप उन्होंने बताया गया लाल रंग का। द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के हुए और पीताम्बरधारी थे, सारा उनके बारे में बताया, मैं बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बोल रहा, आप जानते ही हो। भगवान कृष्ण का उन्होंने वर्णन किया। और कलयुग में ये स्पष्ट रूप से लिखा, जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि महाप्रभु के बारे में कहाँ बताया गया श्रीमद् भागवतम में, कहाँ लिखा कि महाप्रभु भगवान हैं, तो वो लोग देख सकते हैं 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट रूप से नव योगेंद्रों ने बताया कि कलयुग में जो भगवान आएंगे वो स्वर्ण वर्ण के होंगे, उनका काला वर्ण नहीं होगा, और वो संकीर्तन करने वाले भक्त स्वरूप में आएंगे और अपने पार्षदों के साथ बहुत बड़ा संकीर्तन युग आरंभ करेंगे। तो 32वें श्लोक में महाप्रभु के बारे में स्पष्टता बताया गया। और आगे बताया गया कि भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान जब जिस युग में आए उस युग में जो भगवान का अवतार है उसकी विशेष रूप से पूजा करने से विशेष फल मिलता है। जैसे कलयुग में भगवान महाप्रभु आए, तो कलयुग में महाप्रभु ने जो युग धर्म किया, जो युग धर्म आरंभ किया संकीर्तन, और जो प्रारंभ किया और जो युग अवतार हैं, इन सब का विशेष रूप से भजन करना चाहिए। हालांकि ये भी शास्त्रों में बताया गया, ये नव योगेंद्र बता रहे हैं कि जो सतयुग है उसमें भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना ही मेन साधना थी। मेन साधना क्या थी? मेडिटेशन, ध्यान में लगाओ। और तब लोग 70-70 हजार, 80-80 हजार साल ध्यान में, समाधि में एक जगह पे बैठे रहते थे, तो कहीं जाके भगवान की थोड़ी सी झलक उनके हृदय में दिखती थी। पहले भावना में भगवान आते थे, फिर स्पष्ट रूप से दर्शन होते थे। और इसी तरीके से जब सतयुग के बाद त्रेता युग आया, तो उसमें जो हवन इत्यादि यज्ञ होते हैं, जो अग्नि यज्ञ होते हैं, उनका विशेष रूप से काल था। उसके बाद जब द्वापर आया, तो द्वापर में अर्चा विग्रह की पूजा करना ये विशेष रूप से युग धर्म था। और कलयुग का जो युग धर्म है वो संकीर्तन है। कलयुग का विशेष युग धर्म संकीर्तन है, इसीलिए संकीर्तन करने से ही इसमें विशेष लाभ मिलता है। 37वां श्लोक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-5-37। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसको जरूर एक बारी बाद में पढ़ना। अब इसके 37वें नंबर श्लोक में बोला है, ना है अतः परमो लाभो, इतना परम लाभ और कहीं किसी को नहीं मिल सकता किसी भी युग में। इस बात को समझो, दोबारा बोल रहा हूं, ना है अतः परमो लाभो, इतना परम लाभ कभी किसी जीव को किसी युग में नहीं मिल सकता जितना कलयुग में जीव को संकीर्तन करके प्राप्त होता है। ये संकीर्तन प्रारंभ किसने किया? श्रीमन महाप्रभु ने। युग अवतार अब कौन है कलयुग के? श्रीमन महाप्रभु। पूर्ण अवतार कौन है? श्रीमन महाप्रभु। और ये श्रीमन महाप्रभु ने जो संकीर्तन दिया, ये संकीर्तन करने से ही बोलते आपको शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। जो हम आजकल बोलते हैं मेरे जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है, तो टेम्पररी शांति नहीं, शाश्वत शांति अगर आपको चाहिए तो संकीर्तन आरंभ करना होगा। और जन्म मृत्यु से मुक्ति का भी केवल एक यही उपाय है कि आप संकीर्तन में जुड़ जाएं।
सतयुग में 38 से 40वें नंबर श्लोक की टीका एक साथ लिखी है, उसमें बताया गया सतयुग के जितने जीव हैं जो सतयुग में थे, हम लोग बोलते हैं कि कलीमल युग है ये तो, लेकिन सतयुग के लिए लोग जो थे वो बोला वो तड़पते थे कि क्यों काश हमें कलयुग में जन्म मिल जाए और कलयुग में भजन करने का मौका मिल जाए, क्योंकि सतयुग में जो 80-80 हजार साल समाधि में बैठ के जो फल नहीं मिलता था वो यहाँ पे कुछ चंद महीनों में केवल संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। संकीर्तन में आपको कोई समाधि नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, आप उठो, गाओ, नाचो, ट्यून में गाओ, संकीर्तन करो, आनंद लो, और इस संकीर्तन आनंद में आपको उनकी समाधि से बहुत जल्दी फल मिल जाएगा। जिसने 41वां नंबर श्लोक इसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 11-5-41, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया गया कि जिसने भगवान का ऐसा भजन किया, जिसने इस युग में संकीर्तन आरंभ कर दिया, जो महाप्रभु से जुड़ गया, ये मेरे शब्द हैं, ये स्पष्ट ऐसा नहीं लिखा महाप्रभु से जुड़ गया, पर ऐसा बताया गया जो संकीर्तन करते हुए भजन कर रहा है, जो भगवान के शरणागत हो गया। भगवान के जब शरणागत हो गया ये बोला जाता है, तो इसका मतलब जो इस युग में भगवान ने जिस रूप में आए हैं, अवतरित हुए हैं भगवान, उनको माने और उनके शरणागत हो। इसलिए मैंने महाप्रभु इसमें अपनी तरफ से बोला। तो जो उनके शरणागत हो गया उसके लिए अब कोई पितृ ऋण नहीं रह गया। जो हम बोलते हैं सारे ये सब करने से पितृ ऋण खत्म होते हैं, उस व्यक्ति के सारे पितृ ऋण खत्म हो गए, उस व्यक्ति के सारे देव ऋण खत्म हो गए। वरना आप कुछ भी कर लो, ये सूर्य जो आपको रोशनी दे रहा है, आपका सूर्य के प्रति ऋण है, तो आपको जाके सूर्य को जल चढ़ाना होगा। आपका चंद्रमा के प्रति ऋण है, वो आपको शीतलता प्रदान कर रहा है, आपको रात के समय रोशनी दे रहा है, आपका उसके प्रति ऋण है। ये वायु जो आपको मिल रही है, आपका इसके प्रति ऋण है। ये जो बारिश आपको वर्षा मिल रही है, आपका उन देवताओं के प्रति ऋण है। तो ऐसे अनेक देवी देवताओं के प्रति आपके ऋण रहता है, जिनको अलग अलग उनकी पूजा करनी पड़ती है। पर विशेष रूप से बताया गया जो लोग संकीर्तन कर रहे हैं, जो संकीर्तन करते हुए भगवान के शरण में चले गए, उनके लिए ये देव ऋण सारे खत्म। उनको किसी देवी देवता का अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। उनके पितृ ऋण सारे खत्म, उनके सारे रिश्तेदारों के प्रति ऋण खत्म, पुत्रों के प्रति ऋण खत्म, अब उनके ऊपर कोई ऋण नहीं रह गया। ये सारा ज्ञान देने के बाद निमि महाराज ने, नवयोगेंद्रों ने जब अब उनको बोला कि ये सारे भगवान के अवतार हैं, तो निमि महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए। सारे ब्राह्मणों समेत जो उनका यज्ञ कर रहे थे, उन सब ने खड़े होके नवयोगेंद्रों की स्तुति करी। नवयोगेंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। और नारद जी फिर वासुदेव और देवकी को ये सारा ज्ञान दे रहे थे। शुरू में याद है ना, जो पहले दिन हमने चर्चा करी थी, प्रश्न वासुदेव जी ने पूछा था, तो नारद जी ने कहा मुझे वो स्मरण आ गया, नवयोगेंद्र संवाद में आपको वो सुनाता हूं। वो नवयोगेंद्र संवाद खत्म हुआ तो नारद जी वासुदेव जी को बता रहे हैं इस प्रकार से भजन करना चाहिए। और आप तो धन्य, अति धन्य हो, आपके और देवकी माता के तो पुत्र रूप में स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं। आप उन्हें पहचान नहीं रहे हो। उनके अंदर ऐसा नहीं कोई भगवतीय शक्ति है, वो साक्षात भगवान है और वही आपके घर आज आके अवतरित हुए हैं। आपका कल्याण तो निश्चित है। तब भी वासुदेव और देवकी जी ने धन्य, अति धन्य, ऐसे मानो आज ही पता लगा कि हमारे घर भगवान स्वयं आए हैं, ऐसा मानते हुए बोला आपने जितना ज्ञान हमें नारद जी दिया है वो सारा का सारा अब मैं अपने जीवन में पालन करते हुए जीवन व्यतीत करूंगा। भगवान के माता पिता को भी ये ज्ञान जो नवयोगेंद्र ने दिया है इसका पालन करना होता है। तो आप और हम क्या हैं, हम सोचे कि हम ये नहीं करेंगे। आज के खासकर अध्याय में इस युग की आज की जो स्थिति है वो बताई गई और इस स्थिति से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं ये बताया गया। आगे फिर अगले अध्याय पे कल चर्चा करेंगे।